जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। और आज अपना टॉपिक रहेगा त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण। ठीक है, पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स। भी कोई एम मास का कोई पार्टिकल है, 3D बॉक्स में क्या है, भी किसी क्यूब में स्थित है, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे आइगन फलन का मान क्या होगा और आइगन फंक्शन का मान क्या होगा, उन दोनों चीजों को क्या है भी डेराइव करना है। पीछे वाले लेक्चर के अंदर अपने यहां तक पहुंच चुके थे भी इसके डायग्राम के बारे में, किस प्रकार से विभव होता है, दीवारों पे विभव क्या होता है, उसके अंदर विभव क्या होता है, उन सारी कंडीशनों के बारे में हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो अब इस लेक्चर के अंदर अपने श्रोडिंगर इक्वेशन और यहां तक पहुंच गए थे, और आगे उससे क्या है भी आज हम डिस्कस करते हैं। ये हो चुका था भी अपना कर्ली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड कर्ली वाई स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर साइन एक्स वाई जेड कर्ली जेड स्क्वायर, और आपका आगे था भी के स्क्वायर साइन इक्वल टू साइन, और आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 तक आपका क्या भी क्लियर हो चुका था। ठीक है, दूसरी इक्वेशन माननी थी आपने साइन एक्स वाई जेड, एक तो x का फंक्शन था और एक आपका y का फंक्शन था, और एक आपका क्या है भाई z का फंक्शन था। ये इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 2me अपॉन h कट स्क्वायर। h कट क्या था भी यहाँ पे h अपॉन 2 पाई था, और h वहाँ पे क्या है प्लांक कांस्टेंट था, और e यहाँ पे क्या है भी कण की कुल ऊर्जा थी, और m स्मॉल m क्या था भी जो पार्टिकल उसके अंदर गति कर रहा है उसका क्या था भी ये मास था। तो अपना यहाँ तक डिस्कस हो रहा था। अब क्या है भी आगे अपने को सॉल्यूशन करना था त्रिविमीय विभव बॉक्स में कण के बारे में। तो अब आगे उससे देखते हैं भी, पहले इस फंक्शन की वैल्यू को पुट कर देते हैं, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, और यहां पे x y और यहां पे z, और ये कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली y स्क्वायर x y z प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली z स्क्वायर x y z प्लस के स्क्वायर x y और z इक्वल टू 0। यहां तक अपने क्या है भी वैल्यू पुट कर दे। इस फंक्शन की वैल्यू क्या है भी यहाँ पे x y z, यहाँ पे ये फंक्शन क्या है भी आपका x राशि का फलन है, ये y राशि का फलन है, और ये क्या है भी आपका z राशि का फलन है। अब उससे आगे देखते हैं भी अपने, यहां से क्या है भी ये चीज क्या हो जाएगी भी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। इस फैक्टर के अंदर आपकी ये टर्म और ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। इस फैक्टर के अंदर आपकी क्या है भी ये दोनों टर्म क्या है भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के बाद आपके पास क्या टर्म रहेगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। y z कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर x, और यहां से टर्म क्या आ जाएगी भी आपके x z कांस्टेंट टर्म बाहर ले ली, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली y स्क्वायर y प्लस कर्ली, यहाँ पे कौन सी टर्म बाहर आ जाएगी भी आपके, ये फैक्टर कांस्टेंट आपका x y कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर
जेड प्लस के स्क्वायर्स एक्स वाई और जेड का फंक्शन, ये चीज हो गई भी आपके। ठीक है, अब क्या है भी इस टर्म को डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड बाय एक्स वाई और जेड फंक्शन से क्या है इसको डिवाइड कर दो। तो यहां से हम इसको क्या है डिवाइड करेंगे तो आपके सामने क्या रह जाएगा भाई, करली अपॉन एक्स करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का फंक्शन और करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर वाई, और यहां पे ये सॉरी वाई का फंक्शन है। ठीक है, यहां पे 1 अपॉन करली जेड का फंक्शन और यहां पे करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या है अभी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या है अभी इस टर्म को देखते हैं भी अपने, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका 1 अपॉन एक्स करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन वाई करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर वाई 1 अपॉन करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर जेड इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखने पे भी इस इक्वेशन का क्या है भी आपका लेफ्ट हैंड साइड देखते हो भी आपके सामने जो अबोव इक्वेशन दी गई है उसका आप यदि लेफ्ट हैंड साइड देखते हो तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है भी एक दूसरे से क्या है भी इंडिपेंडेंट है। तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है भी, ये फंक्शन x का है, ये फंक्शन y का है, ये फंक्शन क्या है भी z का है, तीनों क्या है भी एक दूसरे के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन के कारण ये तीनों फंक्शन क्या है भी किसी कांस्टेंट के बराबर होने चाहिए। तो आप के स्क्वायर को आप लिख सकते हो आप यहाँ पे के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर और के जेड स्क्वायर भी आप के स्क्वायर फंक्शन को क्या किससे डिनोट कर सकते हो, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर से डिनोट कर सकते हो। तो यहां से देखिएगा भी आप इस फंक्शन को डिनोट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर की जगह लिख दो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या भी अलग अलग ये फंक्शन एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो ये अलग अलग फंक्शन क्या है किसी कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए। तो आप क्या है हर कांस्टेंट के इसको इक्वल कर लो तो आपके पास क्या टर्म प्राप्त होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर एक्स और ये माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको सोल्व करोगे तो करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर एक्स इधर जाएगा ये माइनस के एक्स स्क्वायर और ये आपका एक्स एक्स, तो ये करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर
एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये चीज प्राप्त हो गई भी आपके। इसी प्रकार से जो दूसरा फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा आपका y का फंक्शन करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर y इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर के बराबर होगा। और इसी प्रकार से ये आपका जो z का फंक्शन है ये टर्म करली स्क्वायर अपॉन करली z स्क्वायर z ये क्या हो गया भी माइनस के जेड स्क्वायर के बराबर हो गए। इसको इधर वाली साइड लेके आएंगे तो ये हो जाए करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर y इक्वल टू 0। एक ये टर्म प्राप्त हो गई और एक आपकी क्या है भी करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर z प्लस के जेड स्क्वायर z का फंक्शन इक्वल टू 0। ये टर्म क्या है भी आपकी प्राप्त हो गए। बस के टर्म तो क्या है भी सेम प्राप्त होती है, बट ये मान लीजिए भी x के फंक्शन के अंदर है, ये y के फंक्शन के अंदर है और ये आपकी क्या है भी z के फंक्शन के अंदर है। ठीक है, तो अपने क्या है भी एक इक्वेशन को सोल्व करके रिजल्टेंट प्राप्त करते हैं, वो ही सेम रिजल्ट क्या है भी अपने y के द्वारा प्राप्त होंगे, वो ही सेम रिजल्ट क्या होंगे भी अपने z के द्वारा प्राप्त होंगे। तो डिस्कस करते हैं भी आगे अपने भी आपकी टर्म कौन सी प्राप्त हुई थी भी आपकी ये टर्म 1 अपॉन एक्स करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर था आपका, और यहां से इसका करली स्क्वायर अपॉन एक्स करली एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये चीज आपकी क्या है भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब क्या है भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो सॉल्यूशन क्या प्राप्त होगा, इस समीकरण का व्यापक हल वो क्या हो जाएगा भी आपका x कोई फंक्शन है a साइन के एक्स एक्स प्लस बी साइन बी कोस के एक्स एक्स, यही चीज प्राप्त होगी। भी अपने निकालते थे भी कोई आपका फंक्शन होता तो साइन एक्स क्या लिखते थे अपने भी a साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, यही लिखते थे अपने। साइन की जगह फंक्शन किसका है, यहाँ पे x का फंक्शन है, a कांस्टेंट है, साइन k कंपोनेंट की जगह यहाँ पे कौन सा है कि x का कंपोनेंट है 2 इंटू एक्स, b कोस हो गया, k की जगह किसका कंपोनेंट है यहाँ पे kx का कंपोनेंट है तो kx x, दोनों इक्वेशन क्या है भी आपकी सेम है। ठीक है, अब यहां से क्या है भी आप a और b के कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अपने क्या निकालना है यहाँ पे a एंड व b क्या है भी आपके कांस्टेंट है और जिनकी वैल्यू को क्या करना है भी आपको फाइंड करना है। a और b क्या भी आपके दो कांस्टेंट दिए गए हैं और उन दोनों की वैल्यू को क्या आप फाइंड करोगे। किस प्रकार से फाइंड करोगे, वो क्या है भी परिसीमा प्रतिबंध की सहायता से भी अपनी बाउंडेड कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है भी आप इसको फाइंड करोगे। तो देखिएगा बी यदि x इक्वल टू 0 हो, यदि क्या है भी x इक्वल टू 0 हो
तो आपका x 0 क्या हो जाएगा? आपको पता है अभी एक चीज आपने पढ़ी थी भी, x की वैल्यू क्या है अभी आपकी 0 से लेके a तक है। x की वैल्यू क्या है अभी 0 से बड़ी है और a के छोटी है। इसके मध्य जो आपका फंक्शन होगा भी आपका x का फंक्शन है, उसकी वैल्यू प्राप्त होगी इसकी दीवारों के ऊपर, ता इसके 0 से कम या a से ज्यादा वहां पे क्या है विकर्ण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है, तो वहां पे वेव फंक्शन का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। तो x बराबर 0 पे वेव फंक्शन का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा भी आपका, इधर वाले यहां यही नोट कर लो, भी दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है 0 a साइन kx 0 प्लस b कोस kx 0। भी आपने x की वैल्यू को क्या है भी 0 पुट कर दिया, तो आपका क्या प्राप्त होगा? 0 इक्वल टू साइन kx इंटू 0 0 साइन 0 0 और 0 इंटू a 0 प्लस b कोस 0 1। तो b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई भी आपके सामने? 0 प्राप्त हो गई। जो आपके b फैक्टर की वैल्यू प्राप्त हुई है वो क्या है भी आपकी 0 है। अब क्या है भी अपने उससे आगे देखते हैं। आगे के भी आगे फैक्टर की वैल्यू को क्या है भी अपने किस प्रकार से डिराइव करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भी अपने क्या है भी b की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई भी आपकी 0 प्राप्त हो गई। अब क्या है भी बाउंडेशन कंडीशन मानो x इक्वल टू क्या है भी आपका a है, x इक्वल टू क्या है भी आपका a है। तो आपका x a क्या हो जाएगा भी आपका, यहां पे भी x इक्वल टू a दूरी पे भी कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है भी 0 है, तो यहाँ पे भी वेव फंक्शन का मान होगा वो क्या होगा भी आपका 0 प्राप्त होगा, क्योंकि कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 से लेके a के मध्य है, और जहां पे कण है वहीं वेव फंक्शन का मान होगा, और जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता 0 है तो वहां पे वेव फंक्शन का मान भी क्या होगा? 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या है भी 0 आ गया। तो यहां से इस फंक्शन के अंदर देखेंगे तो x a यहां पे x की जगह a पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा भी आपका 0 a साइन kx a प्लस b की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 प्राप्त होती है, 0 कोस kx और a। तो ये 0 तो ये पूरी टर्म 0, तो आपका क्या आ गया अभी आपका a साइन kx a इक्वल टू 0। तो a कभी 0 नहीं हो सकता, तो आपका साइन kx इक्वल टू क्या होगा अभी आपका 0 होगा। तो साइन kx इक्वल टू साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 किस कंडीशन के अंदर हो सकता है? kx इक्वल टू a इक्वल टू n पाई, जहां पे n की वैल्यू क्या भी 1 2 3 है। ठीक है, वैसे तो साइन n की वैल्यू 0, साइन 0 पे भी क्या होता है? 0 होता है। बट यदि क्या भी ये 0 मान लेंगे तो फंक्शन के अंदर फंक्शन 0 हो जाएगा। वो आपको पहले वाले लेक्चरों के अंदर बताया गया है। जब फंक्शन 0 हो जाएगा तो वहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता 0, तो ये ऐसी कंडीशन क्या भी कभी भी हो नहीं सकती। तो आपका kx इक्वल टू क्या आ गया भी आपका n पाई आ गया, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई भी 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, और तो यहाँ पे kx कांस्टेंट की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? n पाई बाई a। kx कांस्टेंट की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी भी आपकी n पाई बाई a प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
तो आपके सामने क्या अभी जो फंक्शन प्राप्त होगा वो किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा उसके बारे में देखते हैं। ये आपका क्या अभी फंक्शन है, तो फंक्शन क्या प्राप्त हो जाएगा अभी आपका x a की वैल्यू क्या है अभी अपने को नहीं पता है, साइन kx की वैल्यू क्या है अभी आपकी n पाई बाई a x प्लस b कांस्टेंट की वैल्यू क्या है अभी आपकी 0 है, तो आगे वाली टर्म क्या है अभी पूरी 0। तो ये फंक्शन प्राप्त हो गया अभी आपका। ठीक है, अब अपने क्या है अभी परसामान्यकरण प्रतिबंध की सहायता से, अब क्या है अभी अपने परसामान्यकरण प्रतिबंध की सहायता से क्या है अभी यहाँ पे a कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करेंगे अभी फाइंड करेंगे। वो किस प्रकार से करते हैं देखिएगा। परसामान्यकरण प्रतिबंध की सहायता से क्या करेंगे भी अपने यहाँ पे कांस्टेंट a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो किस प्रकार से क्या है भी परसामान्यकरण प्रतिबंध की सहायता से, परसामान्यकरण प्रतिबंध की सहायता से 0 से लेके a तक लिमिट है अपने आप में x की फंक्शन की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका x स्टार x dx इक्वल टू 1, यही होगा 0 से लेके x स्टार x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से लेके a, यहाँ पे x फंक्शन का क्या भी कंजुगेट दिया गया है, बट हमारे पास यहाँ पे क्या भी कोई इमेजिनरी पार्ट क्या है भी उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पे अपने इधर सिंपल लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका a साइन n पाई एक्स वाई a और a साइन n पाई एक्स वाई a और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका 1 आ जाएगा। 0 से लेके a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई a dx इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका 1 आ जाएगा। तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 से लेके a साइन स्क्वायर n पाई एक्स बाई a dx इक्वल टू 1। अब क्या भी यहाँ पे इसका समाकलन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी भी आपकी a/2 प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी भी आपकी इसकी वैल्यू a/2 प्राप्त होगी। ये क्या है भी अपने पीछे वाले लेक्चरों के अंदर क्या है इसको फाइंड भी कर चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका a स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1। तो ये आपका a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया अभी 2/a। तो a की वैल्यू क्या आ गई भी आपकी √2/a प्राप्त हो गई। a की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई भी आपकी √2/a। तो आपका जो फंक्शन प्राप्त होगा वो फंक्शन क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपका, देखिएगा भी आपका x का फंक्शन क्या था भी आपका a साइन n पाई एक्स वाई a था, ये ही था आपका फंक्शन। तो यहां से क्या प्राप्त हो गया अभी x a की वैल्यू √2/a साइन n पाई एक्स वाई a, ये चीज प्राप्त हो गई आपकी। ठीक है, अब क्या है अभी उससे आगे थोड़ा सा आप एक्सचेंज मानिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जहां पे
आपने भी ये रिलेशन प्राप्त किया भी साइन के एक्स ए इक्वल टू क्या है भी आपका 0 था, तो के एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। के एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। और जब साइन इनवर्स 0 क्या होगा भी आपका n पाई मानना था यहाँ पे, इसके बराबर होगा भी n की वैल्यू 1 2 3 4 पे क्या है भी इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या है भी आप nx से डिनोट करोगे इसको, इस फैक्टर को क्या है भी आप यहाँ पे nx से डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे nx। ठीक है, भी कहने का मतलब जो आपका x का फंक्शन है, भी आपने जो x का फंक्शन मानना है ना, तो वहां पे nx से डिनोट करोगे, y के फंक्शन में वहां पे ny से, और z के फंक्शन में वहां पे nz से क्या है भी इसको डिनोट करेंगे। उसी प्रकार जो y का जो फंक्शन प्राप्त होगा तो वो क्या हो जाएगा भी रूट 2ya। भी y का जो फंक्शन प्राप्त होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, वहां यहाँ पे a है, वहां पे जो y की लिमिट थी वो क्या थी भी 0 से लेके b के बीच में थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी आपका b आ जाएगा, साइन ही आएगा। और यहाँ पे आपका x की nx की जगह ny हो जाएगा, पाई हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा, और ये यहाँ पे b हो जाएगा। b a की जगह b हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा भी आपका y हो जाएगा। ये चीज क्या होगी भी आपकी प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आप z का फंक्शन ज्ञात करोगे तो वो क्या प्राप्त होगा भी आपका रूट 2/c। यहां पे जो z की क्या थी भी आपकी 0 से लेके bz की वैल्यू क्या थी भी 0 से लेके c तक थी, तो रूट 2/c साइन ny की जगह nz, पाई y की जगह xy z, और यहां पे क्या था भी c था। तो ये आपकी क्या है भी z फंक्शन की वैल्यू क्या है भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपके तीनों फंक्शनों की वैल्यू क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब अपने डिस्कस करते हैं भी यहाँ पे जो फंक्शन प्राप्त होगा वो फंक्शन कैसा प्राप्त होगा। ये जो तीन अपने इक्वेशन प्राप्त हुई थी उन इक्वेशनों के अकॉर्डिंग क्या है भी अपने के पास क्या है भी ये फंक्शन की क्या है भी वैल्यू प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिएगा भी त्रिविमीय विभव बॉक्स में मुक्त कण का तरंग फलन क्या हो जाएगा। अब त्रिविमीय विभव बॉक्स में मुक्त कण का तरंग फलन क्या हो जाएगा। त्रिविमीय विभव बॉक्स में मुक्त कण का तरंग फलन क्या हो जाएगा आपका। आपको मैं ये भी बता दूं भी ये जो वैल्यू फाइंड की गई है भी आपके सामने, ये जो वैल्यू क्या है भी आपके सामने जो फाइंड की गई है वो वैल्यू क्या है भी आपकी, ये तो टर्म x के अकॉर्डिंग फाइंड की थी, जो आपकी इक्वेशन जो y की इक्वेशन आई थी उसका क्या है भी इसी के सापेक्ष क्या है भी रिजल्ट करते हैं x के अकॉर्डिंग, वैसे ही इसका रिजल्ट करते हैं तो आपकी ये इक्वेशन प्राप्त होगी। और उसी प्रकार से जो आपका z के जो फंक्शन की वैल्यू आई थी, इक्वेशन आई थी, उसका क्या है भी इसी प्रकार से क्या है भी सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या है भी ये वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, अब अपने क्या भी निकालेंगे भी त्रिविमीय विभव बॉक्स में मुक्त कण का तरंग फलन क्या होगा भी वो देखते हैं।